छत्तीसगढ़ के एक शहर का किस्सा है। एक प्रतिमा का अनावरण होना था। अनावरण के लिए तारीख तय थी, समय तय था, अतिथि तय थे। लेकिन इसके पहले कि माननीय अतिथि अनावरण करते, एक रात पहले विरोधी दल के युवा नेताओं ने उस प्रतिमा का अनावरण कर दिया। इसके बाद सियासत में रंग बिरंगे नज़ारे आए। बहुत नाराज़ हुए प्रशासन ने एक आवेदन थाने में दे दिया और कहा कि इस पे कानूनी कार्रवाई हो। आवेदन को करीब 48 घंटे हो गए हैं। पुलिस को अब तक धारा ही समझ नहीं आ रही कि आखिर धारा कौन सी लगे। क्या मसला है, किस शहर की कहानी है, क्या ये बात है, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। छत्तीसगढ़ का एक शहर है, नाम है अंबिकापुर। सरगुजा संभाग का मुख्यालय है और राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय, संवेदनशील भी है। यहाँ पर एक प्रतिमा का अनावरण होना था, बल्कि दो प्रतिमाओं का। एक तो बीजेपी के आधार स्तंभ नेताओं में से एक पूर्व विधायक रविशंकर त्रिपाठी, और दूसरे देश की आज़ादी के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनमें से चीर परिचित चंद्रशेखर आज़ाद जी। 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चंद्रशेखर आज़ाद जी और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे रविशंकर त्रिपाठी जी की प्रतिमा का अनावरण करना था। लेकिन इसके पहले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रतिमा का अनावरण करते, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। जब अनावरण हुआ तो इसकी भनक किसी को नहीं लगती, लेकिन भनक इसलिए लगी, मामला सार्वजनिक ऐसे हुआ कि ये पूरी जानकारी अनावरण की जो युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की वो सार्वजनिक हो गई, क्योंकि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर जो कुछ ये घटनाक्रम हुआ जिसमें युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे, चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा का अनावरण किया, और अनावरण करते हुए जो उन्होंने इस बात के लिए तर्क दिए कि आखिरकार वे क्यों अनावरण कर रहे हैं, इसका बाकायदा जो वीडियो जारी हुआ वो ये रहा। देखिए इसको पहले। जय हिंद साथियों, मैं विकल झा, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सरगुजा। मैं आप लोगों के समक्ष एक बात रखने आया हूं। यहाँ पर कल अंबिकापुर शहर में 2 प्रतिमा का अनावरण होना है। एक डीसी रोड चौक पर भाजपा नेताजी का प्रतिमा का अनावरण होना है। एक आकाशवाणी चौक पर हमारे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का प्रतिमा का अनावरण होना है। बहुत ही दुख का विषय है कि जहां पर भाजपा नेता के प्रतिमा का अनावरण होना है वहां काफी साज सज्जा और भव्यता देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं हमारे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रतिमा के अनावरण में इस तरह की कोई भी तैयारी नहीं है, कोई भी साज सज्जा नहीं है, कोई भी भव्यता नहीं है। खैर, मैं इन गोडसेवादी विचारधारा के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को ये सम्मान नहीं दे सकते हैं, और मैं इनसे किसी सम्मान की उम्मीद भी नहीं करता हूं। मैं आज सरगुजा युवा कांग्रेस और पूरे सरगुजा के युवाओं की ओर से हमारे आदर्श शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रतिमा का अनावरण अपने हाथ से करने जा रहा हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इस प्रतिमा का स्वयं अनावरण करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। शहीद चंद्रशेखर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा है ना, वो 2013 से तैयार थी, लेकिन प्रतिमा की स्थापना कहाँ हो, इसके स्थल चयन को लेकर लगातार विवाद था। अंततः विवाद सुलझा और अंबिकापुर का जो आकाशवाणी चौक है वहाँ पे इस प्रतिमा को स्थापना करने का एक सहमति बनी और उस प्रतिमा का अनावरण करना था मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब को। लेकिन युवक कांग्रेस के इन युवा नेताओं ने अनावरण कर डाला रात को ही,
और जैसा कि वो अपने वीडियो में बता रहे थे कि आखिरकार उन्होंने क्यों किया। उनकी आपत्ति थी कि जो उत्साह, जो सम्मान बीजेपी के एक कद्दावर चेहरे के लिए बताया जा रहा है वो गलत नहीं है, वो दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। आखिर वो केवल बीजेपी के भी रविशंकर त्रिपाठी नहीं थे, बल्कि उनकी जो सहजता थी, उनकी उपलब्धता थी, उनका जो सहयोग था वो पूरे राजनीतिक दलों से ऊपर जाकर था। इसलिए वो सम्मान अपनी जगह सही है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से तो देश आज़ाद हुआ था, उन जैसे कई क्रांतिकारियों की वजह से। तो उनके उद्घाटन या उनकी प्रतिमा के लोकार्पण में उदासीनता जैसी स्थिति क्यों थी, ये तर्क देते हुए युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोकार्पण कर दिया, प्रतिमा को अनावृत कर दिया। अब ये बात भी तब सार्वजनिक हुई जब उसका उन्होंने वीडियो तत्काल ही जारी कर दिया सोशल मीडिया पे कि भाई देखिए, इस तरीके की आपत्तिजनक स्थिति है, ये प्रतिमा है, इसका लोकार्पण होना है, इसमें कोई कहीं तैयारी नहीं है। जैसी तैयारी रविशंकर जी की प्रतिमा के लिए है दिखाया जा रहा है, जितनी भव्य तैयारी, वैसा उसका एक अंश मात्र यहाँ नहीं है, तो हम खुद ही कर देते हैं इसको। ये कहते हुए उन्होंने लोकार्पण किया, वीडियो जारी किया। जब वीडियो जारी हुआ तो हंगामा बरप गया। हंगामा कैसे बरपा? हंगामा ऐसे बरका कि ये जो प्रतिमा और ये सारे कार्यक्रम हैं, ये नगर निगम के सौजन्य से, उन्हीं के तत्वाधान में थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो निर्धारित कार्यक्रम था 9 अप्रैल का, उस 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चंद्रशेखर आज़ाद जी की इस प्रतिमा का अनावरण करते। लेकिन 9 अप्रैल की रात को युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा का खुद ही अनावरण कर दिया। तो जैसे ही ये चीज़ सार्वजनिक हुई, आनन फानन में निगम का अमला दौड़ा, उसने प्रतिमा को फिर से ढका। वो प्रतिमा जिसका अनावरण हो गया था उसको पहले फटाफट ढका गया। ढकने के बाद उसकी पूरी व्यवस्था वैसे की गई ताकि इसका विष्णुदेव साय साहब आएँ और उसका अनावरण करें। यहाँ तक ठीक था। लेकिन इसी बीच में अब जब ये हो गया तो निगम हो या जिला प्रशासन हो, नाराज़ हो गया। नाराज़गी में निगम आयुक्त ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि ये शासकीय कार्य में बाधा है, हम इस पर कानूनी ही कार्रवाई करेंगे। और ये न सिर्फ उनकी ओर से कहा गया बल्कि थाने में एक आवेदन भी दिया गया। तो वो जो निगम आयुक्त DN कश्यप साहब ने कहा मीडिया से, वो यहाँ है, ज़रा सुनिए उसको। ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो मूर्ति है, वर्ष 2013 से रखा हुआ है। इस चौक में विवाद की वजह से ये नहीं लग पा रहा था, तो अभी विवाद का निराकरण किया गया है। हम लोग 3 दिन पहले से ही तैयारी चालू किए थे और जो भव्यता के साथ होना चाहिए स्थल पर जो हमको उपलब्ध है, उसी भव्यता से इसको हम लोग कर रहे हैं। CM साहब दोनों जगह की मूर्ति का अनावरण आज करने वाले हैं। और रात में जो इस तरह से अचानक 1 बजे रात में जो कृत्य किया गया है, उनको माल्यार्पण करने का और पर्दा हटा के, वो बहुत ही गलत है। वो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का अपमान भी है और प्रशासन के काम में बाधा भी है। इसमें निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो हुआ ही नहीं है इसका उद्घाटन, तो कोई रात में चोरी छुपे कुछ भी कर देगा, उसको वो मान्य नहीं है। वो अपराध की श्रेणी में आता है तो निश्चित रूप से उसमें आपराधिक कार्रवाई होगी। उसके बाद सारे लोग चल दिए थे। अब 1 बजे रात की घटना है, तो चौक चौराहा में ऐसा ड्यूटी नहीं रहता है। तो प्रतिमा का अनावरण करना था मुख्यमंत्री जी को, विष्णुदेव साय साहब को, अनावरण कर गए कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुप रहना चाहिए था? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सशक्त उपस्थिति दिखाई और गंगा जल लेके पहुंच गए और गंगा जल पूरा छिड़क के उन्होंने सफाई की। उन्होंने तर्क दिया कि भाई सफाई कर रहे हैं गंगा जल से ताकि शुचिता आ जाए। अब ये अलहदा है कि इसे लेकर कांग्रेस की ओर से फिर सवाल आया और फिर हंगामा हो गया कि भाई हमने जो प्रतिमा को लेकर एक प्रकार की अवहेलना हो रही थी, सम्मान जितना और गरिमामय ढंग से होना था वैसी तैयारियां नहीं थी, इसलिए हमने ऐसा किया। तो उसमें गंगा जल क्यों छिड़क रहे हो आप? गंगा जल छिड़कने का अर्थ है कि किसी अपवित्र चीज़ को पवित्र करना। किसको पवित्र कर रहे थे? क्या हो गया था? हमारा वहाँ पहुँचना अपवित्र कर गया या चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा? पर खैर कांग्रेस के सवाल हैं। गंगा जल लेके छिड़की जब बीजेपी छिड़क कर जब लोग कार्यकर्ता खड़े थे, तो उन्हीं में से एक कार्यकर्ता है रोचक गुप्ता, उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने जो कहा वो ये रहा, देखिए। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी के
कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा कल अंबिकापुर में नवनिर्मित शहीद चंद्रशेखर आजाद चौक का जो विधिवत और नियम के तहत संविधान सम्मत तरीके से माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका अनावरण किया जाना था, लेकिन जिस संविधान को हाथ में रख करके कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने संसद में शपथ लिया था, उसके विपरीत यहाँ पे कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि किसी राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री नहीं है, वो संवैधानिक तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपने मत अधिकार का प्रयोग करके उन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया है। और एक प्रशासनिक कार्यक्रम के तहत आज आप देख रहे होंगे चंद्रशेखर आजाद जी के मूर्ति का अनावरण करने वाले थे, लेकिन हमेशा संविधान के विपरीत कार्य करने वाली कांग्रेस ने अपने कृत्य को जारी रखते हुए कल इस प्रशासनिक कार्य के बीच में आकर के उनके पदाधिकारियों ने मूर्ति का अनावरण किस हालात में किया पूरा शहर जानता है, किस परिस्थिति में किया और अंधेरे में करके राजनीतिक लाभ उठाने का कार्य किया है, जिसकी पूरे शहर में घोर निंदा की जा रही है। और साथ ही मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, उसी कांग्रेस पार्टी के पिछले 10 वर्ष कांग्रेस के महापौर अजय तिर्की रहे, टीएस सिंहदेव अंबिकापुर के विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, मंत्री रहे, लेकिन ये हमारे शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति को एक रूम में बंद करके रखा गया और उनके द्वारा एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा ऐसा ओछी हरकत कल किया गया है, जिसके विरोध में हमने ये गंगा जल छिड़क करके और हमारी प्रतिमा का हमने शुद्धिकरण किया और अभी बस आधे एक घंटे के बाद अब इस शुद्ध मूर्ति को और इस पवित्र मूर्ति को, जिनका चंद्रशेखर आजाद जी का जहां जयकारा पूरे देश ही नहीं दुनिया में हो रहा है, उनकी मूर्ति का अनावरण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अभी विष्णुदेव साय जी कुछ देर में पहुंच करके करेंगे। तो अब चूंकि निगम की ओर से एक शिकायत दी गई, थाने में दी गई शिकायत और कहा गया इसमें कानूनी कार्रवाई करें। पुलिस अधिकारियों से मैंने जानने की कोशिश की कि सर इस मामले में क्या हो रहा है, तो ये उनकी ओर से ही बताया गया कि हाँ एक आवेदन आया है निगम की ओर से और इस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। स्वाभाविक एक जिज्ञासा थी कि अच्छा कार्रवाई होगी तो सर क्या कार्रवाई करेंगे, कौन सी धाराएं बीएनएस की लगेंगी। इस पर जवाब ये आया कि जो डीपीओ होते हैं यानी ज़िले में पदस्थ सरकारी अधिवक्ता कह लीजिए उनको, जिलाभिभाषक, उनको भेजा गया है और वो उसका अध्ययन करके फिर एक रिपोर्ट देंगे, उस आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। मैंने एक और दिग्गज चेहरा है वकालत की दुनिया में, जिन्हें उनकी शोहरत है कि क्रिमिनल के मामलों में बहुत सिद्धहस्त हैं वो, तो मैंने उनसे दूरभाष पे बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि सर कृपया बताइए हमें कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि किसी प्रतिमा का अनावरण सीएम साहब को करना हो लेकिन एक रात पहले किसी विरोधी दल के युवा नेता उसका अनावरण कर दें तो कौन सा अपराध बनता है। संजय अंबस्ट जी हैं, उनसे मैंने दूरभाष पर बात की, जो उन्होंने कहा वो ये है। देखिए, छोटा सा प्रश्न था मेरा। एक प्रतिमा अंबिकापुर में जिसका अनावरण मुख्यमंत्री जी को करना था, उस प्रतिमा को कांग्रेस के युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसको अनावरण कर दिया, ये कहते हुए कि भाई इस प्रतिमा का वो सम्मान नहीं हो रहा है जो कि सम्मान होना चाहिए। जी हाँ। इस मसले को लेकर नगर निगम की ओर से एक आवेदन दिया गया कि भाई इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। जी सर, आप लंबे समय से वकालत के पेशे में हैं, माहिर क्रिमिनल लॉयर माने जाते हैं, आप जरा ये बताइए कि इसमें कौन सी धारा बीएनएस की आकर्षित होगी, क्या कोई अपराध है? कोई अपराध नहीं है इसमें, इसलिए क्योंकि एकमात्र कार्रवाई बीएनएस के तहत हो सकता है वो ये इस आशय का हो सकता है कि प्रख्यापित लोक आदेश की अवज्ञा। तो जो अनावरण किया जाना है जी इन्हीं प्रतिमा का, वो प्रख्यापित लोक आदेश नहीं है, उसकी श्रेणी में नहीं आएगा। अगर उसकी श्रेणी में आता जी तो दांडिक विधि के तहत अपराध हो सकता था, लेकिन वो नहीं है।
जो हम लोग कोरोना के काल पे देखे थे ना, 188 की जो कार्रवाई की जाती थी, जी 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 अभी जी लॉकडाउन किया गया है जी और लॉकडाउन के उद्देश्यों का उल्लंघन किया गया, जी। उसके आधार आदेश को मानने से आपने इनकार किया, तो उसके हम्म आधार पर कार्रवाई होता था। हम्म वो कार्रवाई इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा प्रख्यापित लोक आदेश नहीं है, हम्म। आपका कार्यालयीन आदेश है वो। तो अभी जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ तब तक आवेदन अलग अलग ठौर पे, अलग अलग मंच पे है, विधिक मंच पे ही मतलब, जिसमें ये अभिमत लिखा जाना है कि इसमें कोई अपराध बनता है तो किन धाराओं में बनेगा, नहीं बनता है तो फिर नहीं बनता है। लेकिन अगर इस पर कोई अन्य कार्यवाही पुलिस करना चाहे तो पुलिस क्या कर सकती है। वैसे पुलिस को लेके ये प्रश्न शायद गलत है कि पुलिस क्या कर सकती है। देश की आज़ादी के पहले से और अब तक पुलिस वो सब कुछ कर सकती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पुलिस कर गुजरती है, उसके बाद में देखा जाता है कि हमने पकड़ा तो अमुक को लिया है, लेकिन अब इसको बताना किस में है, किस मामले में पकड़ा, तो फिर मामला बनाया भी जाता है। ऐसा भी रहा है। तो पुलिस इस मामले को अगर पुलिस के आला अधिकारी हमारी इस खबर को देखें तो कृपया ये न माने कि मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूँ। मैं मुकम्मल जानता हूँ कि वो सब कुछ कर सकते हैं जिसे लेके कानून की किताब भी स्तब्ध रह जाए कि ये कैसे हो गया। ऐसा इतिहास रहा है। तो कोई चुनौती नहीं है सर आप लोगों को, आप लोग चाहे जो चाहे करें। मगर एक पाठक की भी जिज्ञासा थी, दर्शक की भी जिज्ञासा रहती कि धारा क्या लगेगी, इसलिए थोड़ी सी दरियाफ्त मैंने वकील साहब से कर ली। तो खैर, अब कथा ये है कि एक प्रतिमा जिसका सीएम साहब को लोकार्पण करना था। अच्छा हाँ, वो तो मैं आपको नज़ारा ही नहीं दिखाया। सीएम साहब फिर अपने निर्धारित समय पर पहुँचे, क्योंकि अनावरण अगर कांग्रेस के, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कर दिया था तो बीजेपी ने गंगा जल लेके शुद्धिकरण कर दिया। शुद्धिकरण करने के बाद वो प्रतिमा ढाक दी गई बढ़िया से, वैसे ही जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने निर्धारित समय पर पहुंचे, उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण करने के बाद वो अगले कार्यक्रम की ओर रवाना हो गए। अब इस पूरे मामले में बस एक चीज़ बच गई है। क्या बच गई है? तो निगम की ओर से दिया गया वो आवेदन जो थाने में है, उसमें ये कहा गया है कि भाई ये इसमें कानूनी कार्रवाई करो। अब पुलिस साहबान जो हैं जुटे हैं इसमें कि कौन सी धारा लगेगी, भाई क्या धारा लगाया जाना चाहिए, उसकी खोज चल रही है अभी। कुल मिला के मसला थोड़ा अलग सा, थोड़ा रुचिकर था। तो मैं कहता हूँ ना कि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो वही सूचना और वही जानकारी देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई नई सूचना हो, फिर कोई नई जानकारी आए, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।